हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह वेव मोशन और साउंड पढ़ रहे होंगे। अगर आपने मेरे पीछे के लेक्चर्स दैट इज़ लेवल 3 के क्वेश्चंस को अब तक नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दें। हम लोगों ने लेवल 3 के 2 पार्ट्स पे 10 क्वेश्चंस अब तक सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट थ्योरी के साथ और 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये किताब है, आप देख रहे होंगे। ये अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस बुक को ख़रीदें और उसके बाद क्वेश्चन को निकालें। क्वेश्चन नंबर लेवल 3 का लेवल 3 हम लोग करेंगे, है ना। लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 66 से, सॉरी 76 से। तो क्वेश्चन नंबर 76 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द लाउडनेस ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज इज 2:3। लाउडनेस का जो रेशियो दिया, लाउडनेस 1 लाउडनेस 2 का जो रेशियो दिया वो है 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दियर वाइब्रेशंस? तो क्वेश्चन में बोला एम्पलीट्यूड्स का क्या मांगा है? रेशियो। तो आप ये समझ जाइए, लाउडनेस जो है ना उसका फैक्टर एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड दैट इज मीन पोजीशन से जितना, ये अब मान लेते हैं, आपने देखा होगा ना पेंडुलम, ये जितना मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड की, अगर बात करें उस वाइब्रेशन में जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? लाउडनेस होगी। और लाउडनेस को ऐसे डिफाइन करा गया, लाउडनेस प्रोपोर्शनल है किसका? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। मतलब लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर की अगर बात करें, इसका रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट, इसको के मान लेते हैं। तो लाउडनेस बराबर के ए स्क्वायर, ये हमारा इस्तेमाल होगा। या ये बात, लाउडनेस प्रोपोर्शनल है किसका? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। और क्वेश्चन में बोला है लाउडनेस 1 और लाउडनेस 2 का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो ऐसा क्वेश्चन है, लाउडनेस 1 लाउडनेस 2, इसका रेशियो क्या है? 2:3। तो ये क्या होगा? के A1 स्क्वायर बटे के A2 स्क्वायर बराबर 2/3। के क्या हो जाएगा? कैंसिल। दैट इज A1 बटे A2 का होल स्क्वायर बराबर 2/3। तो क्या होगा? A1 बटे A2 स्क्वायर उस पर जाने से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2/3। या आप कह सकते हैं एम्पलीट्यूड 1 एम्पलीट्यूड 2 √2:3। फिर मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है कि द रेशियो ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्सेज, दो अलग अलग सोर्स है, दोनों ने साउंड प्रोड्यूस करा, उनका जो लाउडनेस का रेशियो, लाउडनेसेस का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो आपको एम्पलीट्यूड्स का रेशियो मांगा है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज़्यादा लाउड साउंड होती है। बट किस तरह का रिलेशन है ये आपको याद रखना है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। दैट इज लाउडनेस बराबर एक कांस्टेंट इंटू ए स्क्वायर। L1 बटे L2 कितना दिया? 2/3। उसके बाद मैंने सॉल्व करा कि A1 स्क्वायर बटे के A2 स्क्वायर, दो के कैंसिल हो गया, कांस्टेंट है A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर उस पर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो A1 और A2 का रेशियो √2:3 हो गया। आई थिंक कि आपको बात समझ आई है। इसको नोट डाउन करें, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। खुद अगर बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, बस आप मेरे क्वेश्चन, आप मेरे मेथड को देखिए। अगर आपका मेथड और मेरे मेथड में कोई बदलाव है तो दोनों मेथड को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 77, ये क्या कहा है? ये कहा है कि साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर। साउंड ट्रैवल कर रहा है कहाँ से? एयर से वाटर। तो ये तो मैकेनिकल वेव है, एयर से वाटर में जाएगा तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स इन एयर, एयर में कितनी साउंड की स्पीड है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। एंड वेवलेंथ इज 2 मीटर। और वेवलेंथ कितना है एयर में? कितना मीटर? 2 मीटर। दैट इज 200 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं आप। इफ द वेवलेंथ साउंड वेव इन वाटर इज, वाटर में कितना है? वाटर में बोला है 850 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वेलोसिटी इन वाटर। वेलोसिटी वाटर में स्पीड क्या होगी? वाटर में जो साउंड की स्पीड है वो क्या होगी? मैंने बताया था स्पीड का क्या फार्मूला होता है, बताइए? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। और अगर मीडियम चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। दैट इज़ V1 बटे V2 क्या हो जाएगा? λ1f बटे λ2f। एफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ V1 को मान लेते हैं V एयर
बटे वी वाटर, लैम्डा एयर बटे लैम्डा वाटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वी एयर दैट इज़ एयर में साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड, वी वाटर कितना ये निकालना है, वाटर में साउंड की स्पीड, लैम्डा एयर कितना 200 सेंटीमीटर बटे 850 सेंटीमीटर। दोनों को सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मीटर परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। इसको अगर सॉल्व करें तो वी वाटर हो जाएगा आपका 20 इंटू वी वाटर बराबर हो जाएगा 332 गुना 85। तो ये हो जाएगा वी वाटर बराबर ये 10, 2 के 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 166 गुना 85, 166 इंटू 85। The answer is 14,110. 14,110 बटे 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो वाटर में स्पीड हो गई 1411 मीटर पर सेकेंड, किसकी, साउंड की। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि साउंड एयर से वाटर में जाएगा तो ये आप समझ जाइए कि डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, किसकी, साउंड की, उस मीडियम में, किसमें, वाटर में। और बोला है कि स्पीड एयर में साउंड की कितनी दी है, 332 मीटर पर सेकेंड। एयर में वेवलेंथ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, वाटर में गिवन है, तो आपको वाटर में स्पीड मांगा है इस डेटा से। ठीक है, हमने क्या करा, हमने बोला कि जब मीडियम चेंज करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या याद रखना बताइए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इससे हमने आगे बढ़ा तो v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, इससे पहले भी बताया। ऊपर वाले को एयर मान लिया, नीचे को वाटर मान लिया, उसका वाटर निकल के आ गया। बहुत सिंपल है, करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पे हम बात करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज। 78 में कह रहा है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 660 हर्ट्ज। ठीक, इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसे सरफेस में पड़ता है जिसमें साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही है, थोड़ा भी साउंड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है, सारा साउंड वापस उसी मीडियम में आ रहा है। तो क्या बोला, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड कितनी गिवन है, 330 मीटर, 330 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल इन द मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, आपका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला, 1/t। टी टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो एक यूनिट टाइम में, दैट इज टी सेकंड की अगर बात करें, एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो एक सेकंड में जितना कंप्लीट करेगा चक्कर, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला, 1 टाइम पीरियड। ये बेसिकली क्या है, 660 ऑसिलेशंस पर सेकेंड है। तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी सिंपल है, 1/660 पर सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड हो जाएगा, सिंपल है। इसका सॉल्यूशन करके जो वैल्यू आएगा वो लिख सकते हैं, वरना ऐसा छोड़ सकते हैं। दैट इज़ एक वाइब्रेशन में, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, एक चक्कर को कंप्लीट करने में, वो कितना, 1/660 सेकंड है। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में, डिटरमाइन द वेव लेंथ। मैंने बताया था कि स्पीड का क्या फॉर्मूला, एक अगर चक्कर कंप्लीट करेगा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वेव, इसको वेवलेंथ कहते हैं, और जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ बटे टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इंटू 1/t, और 1/t क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। स्पीड कितना गिवन है, 330 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, फ्रीक्वेंसी है 660, ये कैंसिल हो जाएगा, 33 2 ज़ा 60, ये 1, दैट इज़ लैम्डा का वैल्यू 1/2, दैट इज़ लैम्डा हो जाएगा 0.5 मीटर। आई थिंक ये आपको बात समझ आई होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर मैं कह रहा हूँ, जब मीडियम चेंज करता है तो साउंड की स्पीड चेंज नहीं होती है। वैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है उस साउंड का, 660
हर्ट्ज, स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकल गया, और आपको वेवलेंथ चाहिए होगा। तो वेवलेंथ कैसे चाहिए होगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया, स्पीड बराबर वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ निकल के आ गया। और कितना मीटर इसका डिस्टेंस होगा बताइए, वेवलेंथ का साइज़ कितना होगा, 0.5 मीटर। आई थिंक ये बात समझ आई होगी, इसको नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पढ़ें, फिर और एक क्वेश्चन बचेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा गया है, इस पे ज़रा गौर करते हैं। 79 में बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन अ मेटल। आप जानते होंगे सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होती है, एक मेटल है, उस मेटल में साउंड की जो स्पीड है वो है 1400 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है, 1400 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो साउंड ट्रेवल कर सकती है 1.4 किलोमीटर, ठीक है ना। When they travel from metal to air, its velocity changes to 340 मीटर पर सेकेंड। मेटल में कितनी है बताइए, 1400 मीटर पर सेकेंड। जब एयर में आ गया तो इसकी स्पीड बदल के हो गई कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 200 मीटर, वेवलेंथ कितना है एयर में, 200 मीटर। फाइंड इट्स वेवलेंथ इन द मेटल, 200 मीटर या सेंटीमीटर होगा आई थिंक, वाट एवर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या बोला है, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन द मेटल, किसमें मांगा गया है, मेटल में, कितना होगा, ठीक। अब क्या होगा, हमने देखा अभी V1/V2, अभी मैंने कराया, V1 की जगह हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं मेटल ले लिया, और नीचे क्या ले लिया, एयर। ये क्या होगा, लैम्डा मेटल बटे लैम्डा एयर। तो V मेटल में कितना स्पीड है, 1400 मीटर पर सेकेंड। V एयर में कितनी है बताइए, 340 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा मेटल ये निकालना है हमें, और एयर में कितनी गिवन है, 200। अब मीटर में तो मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, इसको करेक्ट कर लें। मैंने मीटर यहाँ पे देखा जो कि बुक में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 1770, तो हो जाएगा लैम्डा मेटल इज इक्वल टू 200 इंटू 70 बटे 17, 200 इंटू 70 बटे 17, दैट इज़ लैम्डा मेटल का वैल्यू है 7 दूना 14,000 बटे 17, जो भी होगा मीटर या सेंटीमीटर में रिजल्ट आएगा। 14,000 डिवाइडेड बाई 17, The answer is about 823.5294. इतना मीटर या इतना सेंटीमीटर, जो भी आंसर होगा उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। करें नोट डाउन। एक और क्वेश्चन है, इस पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मेटल है, उसमें साउंड की स्पीड 1400 मीटर पर सेकेंड है, और साउंड जब ट्रैवल करी मेटल से कहाँ पे आई, एयर में, तो साउंड की स्पीड घट गई, और एयर में वेवलेंथ गिवन है, तो मेटल में वेवलेंथ मांगा है, जो बहुत सिंपल फार्मूला है, मैंने कई बार करा दिया, मुझे नहीं लगता इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। करें नोट डाउन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, पॉज कर लें फिर उतार लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है द एडजेसेंट फिगर, एक फिगर गिवन है, बहुत ही सिंपल फिगर है। फिगर कुछ इस तरह का है, ये है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7। if the velocity of wave is 14 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है, 14 मीटर पर सेकेंड। नंबर 1 वेवलेंथ मांगा है इस, और इसका जो मैक्सिमम ये 7 सेंटीमीटर है, और ये -7। फिगर को देखिएगा बहुत सिंपल है, और ये डिस्प्लेसमेंट ही है, और ये आपका डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है कौन, वेव। ए में क्यों वेवलेंथ मांगा है, वेवलेंथ कितना होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर करेगा वेव, इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। कितना मीटर है, 2 मीटर। सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चन को दम ही नहीं है। बी में क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, स्पीड का फॉर्मूला वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितना है, 14, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ 2 इंटू 2 7 14। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बताइए, 7 हर्ट्ज।
सी में क्या बोला है, एम्पलीट्यूड, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा कितना सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड बताइए, 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। लेवल 3 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा लेवल 2 के क्वेश्चंस पे, अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।